आप सभी लोगों को बाय बाय। आज मैं रमेश सर आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में आप लोग के सामने प्रकट हुआ हूं और आज आप लोग को मोटिवेट, आज ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसा बात कहने वाला हूँ कि आपको दिल नहीं दिमाग भी झकझोर कर रख देगा। लेकिन आप इसको सुनिए और समझिए। एक आप लोग कहते हैं ना कि इंसान को सफल होना है, अगर सफलता पाना है तो आप आज ही उस हीन भावना को छोड़ करके अच्छी भावनाओं में जीना सीख लीजिए। आज ही तुरंत को तुरंत अपने आप को बदलाव कर लीजिए और हीन भावना इंसान को निर्धन बनाने का काम करता है। आइए मैं एक कहानी के माध्यम से आपके लोगों पे पेश करता हूँ। एक जंगल था, उस जंगल बड़ी घनी थी, इतना घना था कि हर तरफ हरियाली हरियाली थी, हर तरफ हरियाली थी। और उस हरियाली को देख करके तमाम जानवर वहाँ पर अपना डेरा जमाए रखते थे और उस हरियाली को देखने के लिए गांव से आदमी भी देखने आते थे। और उस गांव में कुछ चरवाह लोग अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को भी चराने के लिए आते थे। ठीक उसी तरह से एक किसान की बकरी थी, वह आ गई और उसी खेत के यानी उसी हरियाली को देख करके उस जंगल में अपना विचरण कर रही थी और घास, हरी हरी घास की आनंद ले रही थी। ठीक उसी समय एक अंतिम जंगल के छोर पर एक शेर और एक शेरनी और कुछ उसके बच्चे आपस में आ रहे थे। साथ में आने के दौरान कुछ शिकारियों ने उस शेर और शेरनियों का पीछा किया। शेर अपनी जान बचाया और शेरनी अपनी जान बचाई और बच्चा, इस दोनों को बीच में एक बच्चा जो था वो बिछड़ गया। शिकारी की गोली से दोनों किसी तरह से बचे। शेर तो शहीद हो गया लेकिन माँ ने कभी जान बचाकर भाग गई। और हुआ क्या, उसका बेटा जो शेर था, छोटा सा बच्चा, वह बेचारा दोनों माँ बाप से जुदा हो गया। और जब जुदा हो गया तो वह जाते जाते एक जंगल से चलते हुए लास्ट जंगल की छोर तक जब पहुंचने की कोशिश किया तो एकदम वह थक गया और माँ बाप का साथ छूट जाना, आफतों को उस पहाड़ गिर जाना, इस सारी चीज़ को देख करके सुन करके अपने आप को एकदम मलिन हो गया, एकदम धराशायी हो गया। और धराशायी होने के बाद उसको भूख लग गई, हरासमेंट आ गई और वह जा करके देख रहा है कि तमाम बकरियों के झुंड में कुछ छोटे छोटे बच्चे बकरियों को दूध को पी रहे हैं। इस चीज़ को, इस दृश्य को देखने के बाद उसके अंदर भूख जगती है और भूख जगने के बाद एक बकरी होती है और उसका बच्चा 2 दिन पहले मर जाता है। और वो बकरी देखती है, सभी बकरियां अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन वो बकरी के पास बच्चा नहीं था और वो शेर के बच्चे के पास माँ नहीं थी। दोनों के निगाहें आपस में मिल जाती हैं और जब दोनों की निगाहें आपस में मिलती हैं तो उस बकरी के अंदर ममतत्व जग जाता है, ममता जग जाती है और उस शेर के बच्चे के अंदर प्यार जग जाता है और भूख लग जाती है। बकरी ने दौड़ करके उस शेर के बच्चे के पास आ जाती है और उसको अपने बच्चा समझकर अपने दूध पिलाना शुरू कर देती है। मेरे दोस्तों, परिस्थितियां जब इंसान का इतना खराब हो जाता है तो ये नहीं सोचता है शेर है या जानवर है या बिल्ली है या क्या है। परिस्थितियों पर इंसान अपने आप को काबू अगर कर पाए तो इंसान का सबसे बड़ा हथियार सफलता का उसकी खाली नियंत्रता यानी मन की नियंत्रता ही होती है। शेर के बच्चे ने क्या किया, जब दूध पी लिया, अपने आप को, आत्मा को प्रफुल्लित कर पाया तो बड़ा आनंद लगा। उसने ये नहीं देखा कि बकरी है या शेर है, लेकिन उसने दूध को पिया। दूध पी करके मस्त हुआ। धीरे 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 ये प्रक्रिया चलती रही। एक समय की बात है कि कुछ 6 महीने बीत जाते हैं और शेर का बच्चा बड़ा होता है और बकरी थोड़ी सी उम्र में ढीली हो जाती है और धीरे धीरे एक समय की बात होती है। कहने का मतलब यही था कि अपना औकात को पहचानो। अपनी जो इंसान अपना औकात नहीं जानता है, अपनी प्रतिभा नहीं जानता है, अपनी क्वालिटी नहीं जानता है, अपने आप की एबिलिटी नहीं दिखा सकता है, वो कभी भी किसी भी एंगल से सफल नहीं हो सकता है। शेर ने क्या किया, शेर का बच्चा ने क्या किया, क्योंकि जिस झुंड में आप रहेंगे, जिस एरिया में रहेंगे, उसी तरह से आपका बिहेव हो जाता है।
शेर का बच्चा ने बकरियों के बीच में रहा, बकरियों के बीच में रहा, बकरियों के बीच में पाला पोसा, उसी की तरह हरकतें करने लगा, उसी की तरह ज़िंदगी जीने लगा, जिसकी वजह से उसको परेशानियां नहीं बल्कि बकरियों से प्यार होने लगा। आप कल्पना करो, एक सफल होने वाला इंसान असफल लोगों के साथ ज़िंदगी जी रहा है तो हो ना सके उसकी कोई ना कोई बुराई है और कोई ना कोई उसकी मजबूरी है ही। या तो वह अपने आत्मसम्मान को खो बैठा है या तो वह सफलता से अति दूर है, बहुत दूर हो रहा है। जिस तरह से शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा ने क्या सोचा, एक दिन की घटना क्या घटी, उस शेर की जिंदगी में बदलाव आ गया। एक दिन ऐसा घटना घटा कि एक जंगल के लास्ट शेर छोर पर बकरियां चर रही थीं और ये शेर का बच्चा उस बकरियों के झुंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ मिमिया रहा था और खेल रहा था। बकरियों को न हानि पहुंचाता था और न बकरियां उसको हानि पहुंचाती थीं। इस दृश्य को देख करके एक जंगल से घूमता हुआ शेर आ करके बड़ी तेजी से दहाड़ मारता है और दहाड़ को सुन करके सारी बकरियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और जब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, खाली एक ही बच्चा ऐसा होता है कि शेर की तरह खड़ा रहता है कोई जो। अब इस आवाज़ जब वो उसके कान तक जाती है तो उसके अंदर एक अजीब सी तरंग उठती है। हाँ, ये तो जाना पहचाना सा आवाज़ है, ये किसका है? और उस शेर ने, शेर होता है, सफल इंसान सफलता के खोज में निकलता है, उस समस्या को लात मार देता है। शेर के बच्चे ने भी क्या किया, उस शेर को आगे बढ़ करके देखने की कोशिश किया कहाँ से आवाज़ आ रहा है, और देखा क्या कि एक बड़े पत्थर पर एक बहुत बड़ा हमारे जैसा लोग, मतलब शेर का बच्चा सोचा हमारे जैसा लोग बहुत तेज दहाड़ दरा। उसने यार ये कौन है, इसने तो इसके दहाड़ से सारे लोग डर रहे हैं, हम कौन है, हम तो अभी इसी के बीच में थे। उसके बाद उसने दूसरा दहाड़ मारा शेर ने, और इसने भी कहा मैं भी तेरे जैसा कर सकता हूँ और चल करके दिखाता हूँ। ज्यों ही उसने दहाड़ मारा और इस शेर के बच्चे ने दहाड़ मारा और दोनों दहाड़ को टकरा करके दोनों को पता चली असली औकात क्या है। उसने पता पाया कि अरे यार, हम तो एक भेड़ियों के भी झुंड में रहने वाले नहीं हैं, हम सफलता प्राप्त करने वाले वह बिजनेसमैन हैं कि जो धूल में भी सफलता खोज करके ला सकते हैं। और शेर का बच्चा तुरंत का तुरंत उस झुंड को लात मारता है और अपने शेर वाली जिंदगी के जीना शुरू करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सफलता के लिए शेर बनो, भेड़ियों की झुंड में नहीं, बकरियों के साथ मत रहो। जो नेगेटिव देता है, आपको समस्याओं का समाधान नहीं बताता है, उसको आपको निगलेक्ट करता है, उसको आप लात मार दीजिए जिस तरह शेर का बच्चा ने लात मारा था। तब अगर आपको सफल होना है तो आप इस मोटिवेशनल स्पीकर को समझें और सुनें और इसको अपने आने वाले लोगों तक ट्रांसफ़र करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।